लगातार मेरे कमेंट सेक्शंस में लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया के मामले में तिवारी भैया आप अपना जुबान खोलिए। लगातार कमेंट सेक्शन में कहा जा रहा था कि रिया ने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसने पूरी तरह से सनसनीखेज फैला दिया है। जाहिर सी बात है, उसी को लेकर लगातार हमारे चैनल पे कमेंट सेक्शन पे आ रहा था कि तिवारी भैया आप रिया के उस बयान पे चर्चा कीजिए और अपनी बात को रखिए और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी बात फिर से रखिए। उसी को लेकर चर्चा करूंगा। इस पूरे एपिसोड में बात करूंगा कि रिया के हर इंटरव्यू के हर स्टेटमेंट के विश्लेषण करूंगा और साथ में उन तमाम लोग से सवाल पूछूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सरकारें कहती थी कि सबूत है, ये है, वो है, सही से जांच करवाएंगे, ना भूले थे ना भूलेंगे, इन तमाम लोगों से सवाल पूछूंगा। इसी को लेकर बात करूंगा और साथ में सीबीआई से भी सवाल पूछ लूंगा, छोटा सा पूछ लूंगा। साथ में सीबीआई से भी पूछूंगा सवाल कि सीबीआई जी महाराज आप कब तक अपना वर्डिक्ट देंगे। वैसे तो वर्डिक्ट जनता जनार्दन को पता चल गया है कि उस पर धूल फांक रही है, ये तमाम चीजें, लेकिन मैं पूछ लूंगा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अपनी दिल की बात रखी है और जब से दिल की बात रखी है तो उनके लिए लगातार आंसू पोंछने के लिए तौलियां कम पड़ रही है और लगातार आंसू पोंछने के लिए लोग लाइन में लग गए हैं कि मैं पोंछूंगा तुम्हारा आंसू, मैं पोंछूंगा तुम्हारा आंसू, मैं पोंछूंगा। लेकिन उसकी आंखें लोग नहीं पोंछ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का, जिनके बेटा चला गया। आज भी उनकी बहनें लगातार न्याय के लिए गुहार मांग रही हैं। लगातार न्याय के लिए वो अपने दिल की बात कभी ट्विटर, कभी इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रखती हैं, लेकिन उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं। लेकिन रिया के इंटरव्यू ने बकायदा उन तमाम चिलगोजे मीडिया के लिए कह दिया कि देखो देखो देखो, ये ऐसी हो गई हैं, इनके साथ गलत हुआ है, ये तो पूरी तरह से निर्दोष हैं, इस तरह की तमाम चीजें। दम है तो आप ईडी को बोलिए, दम है तो उन तमाम एजेंसियों को बोलिए जिन्होंने उनको उठाया था, उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन कह देंगे कि हाँ एनसीबी पे बोलिए, लेकिन नहीं, उस पे बोलेंगे तो मानहानि का केस हो जाएगा ना। तो सबसे अच्छा कह दो कि देखो देखो कैसे परेशान किया गया। कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे ना एनसीबी को और ईडी को कि जो पूछताछ किया था ये तमाम चीजों को लेकर। लेकिन हाँ, उसके आंसू और सुशांत सिंह राजपूत के बहनों की आंसू नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा था इंटरव्यू में, पहले उस पे बात करूंगा, उसके बाद उनकी बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने क्या कहा है उस पे बात करूंगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हिस्सा बनी थी। इस दौरान में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पे काला जादू करने के आरोप के बारे में पूछा गया, तो साथ ही साथ यह भी पूछा गया कि लोगों के जरिए इस डायन कहे जाने पर उनका प्रभाव क्या था। इसका जवाब देते हुए रिया ने कहा था कि मुझे चुड़ैल कहना पसंद है। यह दिलचस्प है कि पुराने जमाने में डायन कैसी होती थी। डायन वह महिला होती थी जो समाज के राय को नहीं मानती थी, जो कि लोकप्रिय राय के खिलाफ थी। शायद मैं वही हूं, शायद मैं चुड़ैल हूं, शायद मैं काला जादू करना जानती हूं। इस तरह के तमाम बातें और भी बहुत सारी बातें कहा उन्होंने। उन पे जितने सारे आरोप लगाए थे उन तमाम आरोपों को उन्होंने बकायदा अपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने रखा है। और जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने बयान दिया उसके बाद वो तमाम एक धड़ा मीडिया जो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ हमेशा बोलते रहे। जब सुशांत सिंह राजपूत का देहांत हुआ था उसके बाद वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए कहते रहे
कि सुशांत सिंह राजपूत वो थे, ये थे, तमाम चीजें बड़े बड़े चैनल ने भी कहा था, बड़े बड़े चैनल ने भी कहा था, विश्लेषण किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की तबीयत खराब थी, ये वाला वीडियो देखो, वो वाला वीडियो देखो, सुशांत सिंह राजपूत मतलब सैड थे, ये थे, वो थे। अरे यार, जब जज साहब ने ही कह दिया था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि मैं और मेरी पत्नी, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा था कि मैं और मेरी पत्नी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस थे। MS धोनी जो फिल्म थी, अनटोल्ड स्टोरी जो थी फिल्म, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे ही थे, फिल्म फ्लॉप से अपसेट थे। अरे उसको रोका गया, कितना बार मैं बोलूं वीडियोस में, कितना बार बोलूं, उसका एक ट्रैप था, उसको ट्रैप डाल के जब सुशांत सिंह राजपूत में वीडियो बनाता तो आंखें नम होने लगती है मेरी। अब कुछ बोल दूंगा तो लोग वही शुरू कर देते हैं कि इसको उठा लो, इसको नोटिस भेज दो। लेकिन चलिए मैं बात करता हूं कि इस तमाम इंटरव्यू के बाद सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन श्वेता दीदी ने, श्वेता सिंह ने क्या कहा है, बाकायदा इंस्टाग्राम पे उन्होंने दिल की बात रखी है, और हमेशा से दिल की बात रखती हैं, हमेशा से दिल की बात रखती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने क्या कहा है ये सुनिए। दरअसल उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि उस व्यक्ति को दोष देना जो गुजर चुका है, वह अपना बचाव नहीं कर सकता। मुझे आश्चर्य है कि आप अपनी अंतर आत्मा को क्या जवाब देंगे। मेरे भाई का दिल साफ था, वह लाखों दिलों का धड़कन था। हमें सामने आकर कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि लोग सच्चाई महसूस कर सकते हैं। फोटो में सुशांत सिंह राजपूत के साथ बच्चों की तस्वीर वाला फोटो श्वेता दीदी ने पोस्ट किया है, श्वेता सिंह ने बाकायदा। जाहिर सी बात है कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रिया चक्रवर्ती ने अपने दिल की बात रखी। रिया चक्रवर्ती ने सफाई दिया था और खूब सारे इंग्लिश में उन्होंने जवाब दी थी। तो अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने कहा है कि जो व्यक्ति है ही नहीं उसके बारे में कुछ भी बोल दो। उन्होंने नाम नहीं लिया, दरअसल नाम नहीं लिया, मैं बोल दूं नाम नहीं लिया है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बात रखी है, अपने भाई के पक्ष में बात रखी है। दूसरी तरफ बात करता हूं उन तमाम नेताओं से जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए चीख रहे थे, कह रहे थे कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी। आज कहां है वो भारतीय जनता पार्टी? कहां तक अपडेट लिया भारतीय जनता पार्टी ने? मैं बता दूं कि मुझे कोई एक धड़ा कह दे कि हाँ मैं एक पत्रकार एक पार्टी के लिए प्रचार कर, एक पार्टी के लिए बोलता हूं, माफ कीजिएगा, सही सही होता है, गलत गलत होता है, मैं इस पे लगातार मैं वीडियोस बोलता रहता हूं। लेकिन वो पार्टियां कहां हैं, वो सबूत कहां है? अभी कुछ दिन पहले आया था कि मोचरी वाला एक पर्सन ने मिला था, पता नहीं वो कहां गया व्यक्ति, पता नहीं कहां गया, उसका कुछ भी हिसाब नहीं है। वो व्यक्ति कहां गया? एक तेजी आई थी कि बड़ा अपडेट आने वाला है, कुछ भी नहीं हुआ। चौथी बात कर लेता हूं दरअसल सीबीआई की। सीबीआई वाले सर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कुछ कहेंगे? कुछ कहेंगे कि ऐसे ही धूल फांकता रहेगा? कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहिए ना। लगभग 3 साल हो चुके हैं, इस पे कुछ कहिए। देश की जनता जनार्दन इंतजार कर रही है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ।